सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं मालती। आप देख रहे हैं लाइव 24 भारत। लाइव 24 भारत न्यूज चैनल को लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें। आइए बात करते हैं आज की मुख्य खबरों पर। ब्रेकिंग न्यूज कानपुर नगर से नजीर फातिमा ने किस पार्टी के विधायक को बनाने की जनता से की अपील। कानपुर नगर समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने थाना जाजमऊ की बेवा महिला नजीर फातिमा का 7 नवंबर सन 2022 को घर जलाया था। पीड़ित महिला नजीर फातिमा ने थाना जाजमऊ को प्रार्थना पत्र दिया और थाने द्वारा सुसंगत धाराओं में इरफान सोलंकी व 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। सबूत के आधार पर कानपुर नगर के सीसमऊ विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर न्यायालय ने 7 साल की सजा सुनाई। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पीड़ित बेवा महिला को न्याय मिला तथा उत्तर प्रदेश शासन व प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई से कानपुर नगर के सीसमऊ विधायक इरफान सोलंकी आज महाराजगंज की जेल में बंद हैं। मीडिया ने पीड़ित महिला नजीर फातिमा से इस संबंध में पूछा तो देखें नजीर फातिमा ने मीडिया को क्या बताया, अपील क्षेत्र की जनता से क्या की। कानपुर नगर से संवाददाता नफीस खान की खास रिपोर्ट। लाइव 24 भारत न्यूज चैनल व प्रिंट मीडिया दिल्ली शहर खबर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि दबंग की असलियत जनता को पता चले। बीजेपी सरकार में गरीब जनता को मिला न्याय। क्या दीजिए अपना। शमसुल हसन, मैं नजीर फातिमा का बेटा हूँ। क्या मामला हुआ था जो आपकी मम्मी का पूर्व विधायक इरफान सोलंकी द्वारा घर जलाया गया, उसके बाद से कोई मामला और भी हुआ, धमकी या इस टाइप का कुछ करने का? धमकियां तो देखिए हमेशा दी गई हैं, धमकियां हमेशा दी गई हैं, घर जला दिया गया, उसकी उनको सजा भी मिली और सभी लोगों ने देखा। अगर हम गलत थे, पहली चीज तो एक बात मैं जनता से खुद पूछना चाहता हूं कि जनता ये बताए कोई गरीब आदमी किसी विधायक की प्रॉपर्टी को कब्जा कर सकता है? ये खुद सोचने वाली बात है। ये लोग जो लोगों के आंखों पे पर्दा डाल रहे हैं कि वो मेरी जमीन है और हमारी चीज है और हमको जेल भेजा गया, तो अपनी आंखों से आप लोग पर्दा हटाइए। ये मुमकिन चीज नहीं है कि कोई गरीब आदमी किसी विधायक की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेगा। ऑलरेडी विधायक लोग ही कब्जा करते हैं गरीबों की प्रॉपर्टी को, वो भी अपनी सत्ता में, सरकार में। इन्होंने तो उनकी सत्ता नहीं थी, उसके बावजूद भी इतनी दबंगई थी कि इनकी सत्ता ना होने के बावजूद भी हमारी जमीन को कब्जा करने की पूरा प्रयास किया। आपको किस शासन काल में मदद मिली और किस शासन काल में न्याय मिला? हमको ही नहीं, हमारे जैसे ना जाने कितने गरीबों को बीजेपी सरकार में ही न्याय मिला है। कभी किसी सरकार में किसी गरीब के साथ न्याय नहीं हुआ है। हमेशा पैसे वालों का न्याय होता था, जो चाहते थे पैसे वाले वो करते थे। आज के टाइम पे ये है योगी सरकार, योगी जी की जो सरकार है, भाजपा की सरकार में हर गरीब आदमी के साथ न्याय हो रहा है। ये सरकार गरीबों की है, गरीबों के साथ खड़ी है और आप लोगों की आंखों पे पर्दा डाला जा रहा है। हम आप किसको प्रत्याशी चुनते हैं जो हमारी हेल्प करे, जो हमारा हो। हम अपनी बिरादरी के लोगों को वोट भी दें और उसके बाद अपने ही बिरादरी के लोगों का घर मकान कब्जा करवा रहे हैं। पूरे हजारों घर, यहाँ आप चले जाइए, हजारों घर इन लोगों ने उजाड़े, जिनकी इतनी बड़ी बड़ी सफेद सफेद दाढ़ी, बाप बेटे, पूरा मतलब घर को इन लोगों ने घर भी छीना उनका और मुकदमे भी लगाए। आज भी वो लोग जाके मुकदमे लड़ते हैं। लखनऊ में तक में लोग रहते हैं, वहां से आते हैं, केस तारीख जब पड़ती वहां तक से लोग आते हैं। पता करिए आप लोग खाली स्टोरी। जैसे कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहा है जी, और सीसमऊ से इरफान सोलंकी 20-22-30 साल से अपना राज कायम करते आ रहे हैं जी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सुरेश अवस्थी खड़े, एक तरफ इरफान सोलंकी खड़े। सीसमऊ जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? सीसमऊ की जनता से हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने हमेशा अपने आदमी को वोट किया, सिर्फ अपना समझ के, लेकिन उन लोगों ने हम लोगों के वोट का दुरुपयोग किया। आंखें बंद कर लिया लोगों ने, देख करके गरीबों के साथ अत्याचार। इन लोगों ने गरीबों के साथ बहुत अत्याचार किया है और कोर्ट का हाई कोर्ट और सीसमऊ से इरफान सोलंकी 20-22-30 साल से अपना राज कायम करते आ रहे हैं जी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सुरेश अवस्थी खड़े, एक तरफ इरफान सोलंकी खड़े। सीसमऊ जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? सीसमऊ की जनता से हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने हमेशा अपने आदमी को वोट किया,
सिर्फ अपना समझ के, लेकिन उन लोगों ने हम लोगों के वोट का दुरुपयोग किया। आंखें बंद कर लिया लोगों ने देख करके गरीबों के साथ अत्याचार। इन लोगों ने गरीबों के साथ बहुत अत्याचार किया है, और कोर्ट का माननीय न्यायालय का जो भी फैसला आता है हम आप उस पे विश्वास करते हैं ना। ऐसा तो है नहीं हमारी कोई बनाई हुई बात थी और जो हमने बना करके बोल दिया उस पे ही सब कुछ हो गया। कोर्ट को सबूत मिला होगा, कोर्ट को सारी चीजें मिली होंगी, तभी ये गरीब आदमी के साथ न्याय हुआ है। आप लोग अपनी आंखों से पर्दा हटाइए। ये जो आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि गलत फंसाया गया, ये बिल्कुल सरासर गलत है। आप सीसामऊ क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहते हैं? हम सीसामऊ क्षेत्र की जनता से यही कहना चाहते हैं कि आप लोगों की आंखों पे जो पट्टी डाली जा रही है उस पट्टी को हटाइए। इनके घर का एक शख्स विधायक होता है, इनका पूरा खानदान विधायक बन जाता है। ये किसी के साथ भी अत्याचार करते हैं, इनका आप लोग इतिहास उठा के पढ़िए। आकर के दूसरे क्षेत्रों में देखिए कितना इन लोगों ने अत्याचार किया है। ऐसा प्रत्याशी मत चुनिए प्लीज। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप ही के भाई बहन कल को फिर मारे जाएं, आप ही के परिवार के लोगों की जमीनें कल को फिर कब्जा हो। अगर हम आप जान के अनजान बन के किसी ऐसे लोगों को चुनेंगे जिससे हमारे ही भाई बहन बर्बाद होंगे, हमारे ही भाई बहन को परेशानी उठानी पड़े, तो उसके गुनहगार हम भी होंगे। इस बात का आप लोग ख्याल रखिए। माननीय न्यायालय का फैसले को मानिए, और माननीय न्यायालय कभी झूठ नहीं बोलती है। न्यायालय सबूत के आधार पे सारा काम करती है। दीजिए अपना। मैं नज़ीर फातिमा हूँ। मैं 181 डिफेंस कॉलोनी में रहती हूँ। मेरा सन 86 से मैं इस घर में रह रही हूँ, और सन 86 से मैं असेसमेंट में गवर्नमेंट को दे रही हूँ। सन 91 की स्कीम से मेरा 14 केडीए में जमा है। भूमाफियाओं ने हमारे साथ इतना जुल्म किया है कि मेरा फाइल ही दबवा के केडीए के साठ गांठ से उल्टा सीधा करवा के जो है तो हमको परेशान किया जा रहा है। 2-3 बार मेरा घर गिराया गया, और अभी 2022 में भी गिराया गया। ये रिजवान और इरफान ने गिरवाया घर, और उसके बाद जो है तो धमकियां दी जा रही थी कि इसको खाली कर दो, नहीं पूरा घर खानदान साफ कर देंगे। मगर हम लोग जमे रहे, हटे नहीं वहां से। उसके बाद हम सारा सामान हमारा बाहर पड़ा था, तो एक झोपड़ी डाल के उसमें अपना कुछ सामान सेव किया, कुछ बाहर भी सड़ गया। तो वो झोपड़ी में हमारे आग लगा दी गई। हमारे भतीजे की शादी थी, हम गए थे वलीमे में, यहीं रॉयल पैलेस में वलीमा था, वहाँ गए थे पूरे परिवार से हम लोग। वहाँ एक जो है तो हम कुछ सामान भूल गए थे, फिर हमने बच्चे को भेजा, हमने कहा जा भैया जो सामान ले आओ वहाँ से। वो आया, देखा हमारे घर में आग लगी है। इस संबंध में आपने थाने में प्रार्थना पत्र दिया था मैम? पहले तो बहुत बार दिया, ये सपा सरकार में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। कहीं भी हमारी कोई एप्लीकेशन नहीं ली जाती थी, ना कैंट में, ना चकेरी में, ना यहाँ जाजमऊ में, कहीं कोई सुनवाई हमारी। हम यहाँ से तमाम हम हर जगह हमने कमिश्नरेट में भी दी थी, हर जगह हमने जो है तो एप्लीकेशन दी। नगर महापालिका में भी एप्लीकेशन दी, उनको भी, उपाध्यक्ष को, सबको हमने दी, मगर हमारी कोई सुनवाई कहीं नहीं होती थी, क्योंकि सपा का राज था। जो वो चाहते थे वो करते थे। वो सब जैसा कि आपके द्वारा घर जलाने का बात बताई जा रही है, तो आपकी कोई इरफान सोलंकी के ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ था घर जलाने में? पंजीकृत हुआ है घर जलाने क्या में। कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई तो बहुत अच्छी हुई है। किसके शासन काल में हो रही है मैम? ये भाजपा के सरकार में हुई है हमारी सुनवाई। जैसा कि इस समय विधानसभा चुनाव चल रहा है जी, और सीसामऊ क्षेत्र की जनता जी, हम ये चाहते हैं हर जनता से, हम ये चाहते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं हर जनता से, पूरे सीसामऊ के जितने भी क्षेत्र हैं, कि ऐसा विधायक चुनो कि जहाँ पे गरीबों को हेल्प मिले, उनको सहायता मिले। ऐसा ना हो कि गुंडा राज में जो है तो छोटी छोटी लड़कियां उठी जा रही हैं, सबका घर कब्जा हुआ जा रहा है, किसी के घर में आग लगाई जा रही है, किसी के ऊपर जो है तो नाजायज मुकदमा ठोका जा रहा है, लड़के जबरदस्ती जो है तो पकड़ घसीट फर्जी केस में जो है तो बंद कर करके उनकी जिंदगियां बर्बाद हो। मेरे लड़के को, एक लड़के को जहर दिया गया 18 साल की उम्र में 2000। हाथ जोड़ के विनती करते हैं हर जनता से, पूरे सीसामऊ के जितने भी क्षेत्र हैं, कि ऐसा विधायक चुनो कि जहाँ पे गरीबों को हेल्प मिले, उनको सहायता मिले। ऐसा ना हो कि गुंडा राज में
जो है तो छोटी छोटी लड़कियां उठी जा रही हैं, सबका घर कब्जा हुआ जा रहा है, किसी के घर में आग लगाई जा रही है, किसी के ऊपर जो है तो नाजायज मुकदमा ठोका जा रहा है, लड़के जबरदस्ती जो है तो पकड़ पकड़ घसीट फर्जी केस में जो है तो बंद कर करके उनकी जिंदगियां बर्बाद हो। मेरे लड़के को, एक लड़के को जहर दिया गया 18 साल की उम्र में 2005 में, यही सपा की सरकार में। एक लड़के को मेरे जो है तो जबरदस्ती फर्जी केस में 4 केस लगा के 10 केस लगे उसके ऊपर 14 साल की उम्र में, उसको जेल कराया गया। वो बच्चा मेरा पागल हो गया, अभी 2022 में खत्म हो गया। दो बच्चे ऐसे मर गए। शीशा मऊ जनता से क्या कहना चाहते हैं? हम शीशा मऊ जनता से यही कहना चाहते हैं कि ऐसा प्रत्याशी चुनो कि जिससे गरीबों की हेल्प हो और गरीबों की सुनवाई हो उनका, क्योंकि गरीब तो क्या कहते हैं सरकार पे है। जब हम लोगों की इन लोगों से सुनवाई होगी तभी तो लोग जी पाए। भाई बड़ा आदमी तो पैसे के बल पे सब कुछ कर लेता है, गरीब को तो सहायता चाहिए ना। तो गरीब जो है तो जबरदस्ती उनके ऊपर प्रेशर डाल के बड़े लोग उनको नाजायज करके उनको परेशान करते हो। ऐसा प्रत्याशी चुनो जहाँ पे तुम्हारी हेल्प हो सके।